गाइस, तो वेलकम टू माय चैनल। तो मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस तरह की वीडियो मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। और पहले तो मैं सब लोगों को थैंक यू कहना चाहती हूँ जिन जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है। और ये सारे सब्सक्रिप्शन ऐसे हैं जिनमें शायद मेरे रिलेटिव्स नहीं है, कोई नहीं है, सब अननोन पर्सन है। और आप सबने मुझे सब्सक्राइब किया तो बहुत बड़ा दिल से थैंक यू। मेरा दूसरा चैनल भी है, कलरफुल लाइफ चित्रा। बट लेकिन इस चैनल में मेरे बहुत कम छोटू से सब्सक्राइबर्स हैं। बट लेकिन आई एम वेरी हैप्पी उन्हें देख के कि यार चलो कोई नहीं। तो जितने भी लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो मेरे मैं चाहती हूँ कि काफ़ी टाइम से मन में कुछ बात चल रही थी, जिससे मैं मन ही मन काफ़ी खुद से ही बातें करने, मतलब खुद ही विचार मन में आ रहे थे, खुद ही मैं सोच रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यूट्यूब में बात करूं। और थोड़ा सा मेरी ये बातचीत थोड़ा अवेयरनेस के लिए है कि जो भी हमारे नए बच्चे आजकल के हैं, तो उनके लिए थोड़ी अवेयरनेस का एक टॉपिक रहेगा। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, आजकल यूट्यूब आप लोग देखते होंगे तो UK07 एक उत्तराखंड का फेमस यूट्यूबर है, जिसे ज़्यादातर लोग, वैसे बच्चे लोग ज़्यादा देखते हैं क्योंकि उसमें राइडिंग की वीडियोस शायद ज़्यादा होती हैं, बाइक राइडर एंड कार रेसिंग राइडिंग, है ना। तो बच्चे लोगों के तो फेवरेट है वो, तो बहुत ज़्यादा उत्तराखंड में वो फेमस है। तो मैं ज़्यादा ना बात को लंबा करके शॉर्ट में बताती हूँ। मन में तो इतने सारे विचार चल रहे थे कि मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं कैसे सबको बताऊँ, क्या क्या हर रोज़ मतलब कुछ ना कुछ चलता ही जा रहा था दिमाग में। जैसे जैसे उनकी वीडियो सामने आ रही हैं तो फिर दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही जा रहा है। तो मैंने सोचा कि भाई उन्होंने जो किया, मतलब सच में किसी को मतलब कभी भी ऐसे हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए मेंटली, है ना। उनको काफ़ी हार्म हुआ है, वो बहुत परेशान है, डिप्रेशन में चले गए। तो मतलब डिप्रेशन में इंसान चला जाता है जब वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, जब मेन उसे अपने किसी से, जिसके लिए उसकी पूरी ज़िंदगी, मतलब उन लोगों की इम्पोर्टेंस होती है जो उनकी लाइफ में, कि चाहे वो उन पे गुस्सा करें, चाहे वो उन पे प्यार करें, पर उन्हें वो लोग चाहिए ही चाहिए अपनी लाइफ में। मतलब उनके बिना वो दिखाने में होता है कि हमें हमारे और लोगों से मतलब नहीं, अगर हम अपना जीवन चला रहे तो हम चल लेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता है। हमें अपने लोगों की बहुत नीड होती है, बहुत नीड होती है। चाहे वो हमारे लिए कुछ कर रहे हो ना कर रहे हो, कोई अगर हमारे साथ में अपना है ना, वो चल फिर भी नहीं पाता ना, मगर अगर वो हमारे साथ है तो हमें लगता है कि हाँ हमारे पास है। बट अगर कोई हमारा अपना हमें सामने पे कह देना, तू भाई तू हमारा अपना नहीं है, जा यहाँ से, तो मतलब ये बात ऐसे हो जाती है। क्योंकि हम कितना भी कुछ कर लेना, चाहे हमारे अपने ने हमारे साथ कितना ही बुरा व्यवहार करता हो, डेली कितना परेशान करता हो, बट एक बॉन्डिंग होती है, मतलब वो शायद भगवान की तरफ से ही है बॉन्डिंग। आपने देखा होगा हमारी फर्स्ट मैरिज होती है, उसमें हमारा रिलेशन ऐसा होता है, केवल एक वो नहीं होता कि हमारा शादी में पति पत्नी का रिश्ता, ऐसा नहीं होता है। जिस तराजू में हम माँ और बच्चे के रिश्ते को तोलते हैं ना, सेम हमारी मैरिज के बाद कपल का रिलेशन वैसा होता है, एक माँ बच्चे जैसा। मतलब वो दोनों एक दूसरे के, पहले ये बातें समझ नहीं आती थी, बट वो लोग एक दूसरे के पूरक हैं। वो रिश्ता जो भगवान ने बनाया है ना, वो ऐसा है कि वो उसके बिना नहीं, वो उसके बिना नहीं, चाहे वो कितना ही झेले, पर एक आपका जो जीवन साथी है, जितना वो आपके लिए करेगा ना, उतना कोई नहीं करेगा। चाहे अगर आप, लड़की अगर अपने जीवन साथी को छोड़ती है, तो जो उसके लिए वो लड़का कर सकता था वो कोई नहीं कर सकता, और लड़का अगर छोड़ता है ना, तो जो लड़की उसके लिए कर सकती थी ना, वो कोई नहीं करेगा। क्योंकि भाई स्पेशली चुन के, ऊपर से चुन के आपके लिए लाए हैं, तो ऐसा नहीं होगा ना। भाई भगवान किसी को नहीं दिखता, कुछ नहीं है, बट लेकिन वो है। वरना क्या, ऐसा नहीं होता कि हम कोई काम करने जा रहे हैं, हमने किसी को अपने फैमिली मेम्बर बनाने के लिए चुन लिया, तो वो हमें मिल जाता है। कई बार हमें नहीं मिलता, हम लाख कोशिश कर लें, हम करोड़पति अरबपति, हम क्या क्या हो, नहीं मिलता, क्योंकि वो हमारे लिए नहीं होता। और जो हमारे लिए होता है वही सबसे स्पेशल होता है। तो
वीडियो तो बहुत ही लंबी हो जाएगी, क्योंकि बातें इस टॉपिक में इतने विचार उमड़ रहे हैं ना दिमाग में कि मतलब बहुत ज़्यादा वो है। तो मेरे को ये लग रहा है कि UK07 ने जो किया वो उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसने किया, चलो ठीक है, अपना सही है। बट मैं उससे बोलना चाहूँगी, वैसे मैं बहुत ही छोटी यूट्यूबर हूँ, बहुत छोटा मेरा चैनल है, बट मैं चाहती हूँ कि वो देखे, क्या पता वो मेरी बात सुन के समझ जाए, क्या पता उसे कुछ अंडरस्टैंडिंग आ जाए। वैसे तो उसे समझाने वाले बहुत बहुत मोटिवेशन गुरु मिल रहे होंगे, बहुत प्रखंड विज्ञात ज्ञानकार मिल रहे होंगे, बट लेकिन मैं ये चाहती हूँ, मैं बस उसे एक दो वर्ड में बात कहना चाहती हूँ कि आज वो चीज़ जो फेस कर रहा है, वो जो पेन आज झेल रहा है, क्यों झेल रहा है आप सब लोग देख रहे हैं। बस उसका एक ही रीज़न है, वो बार बार रो रो के यही कह रहा है कि मेरी मम्मी ने मुझे छोड़ दिया, मेरे पेरेंट्स ने मुझे छोड़ दिया, मेरे भाई ने मुझे छोड़ दिया, है ना, यही कह रहा है। और वो इससे बहुत परेशान है, वो इतना परेशान है कि वो चाहता है कि मैं मर जाऊँ। अब उसके लिए इस पीक पॉइंट पे ये सोचने की बात है कि हमने ये सुना है कि उसकी वाइफ को बेबी होने वाला है, तो मतलब उस बच्चे ने अपना कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं। वो अंदर बस अभी ये वेट कर रहा है, उसे ये भी नहीं पता कि मेरे माँ बाप कौन है। वो अंदर ये वेट कर रहा है कि वो बाहर कब आएगा, है ना। और जब वो बाहर आएगा तो उसके जो पेरेंट्स होंगे उसे प्यार करेंगे, ये तो शायद उसके दिमाग में भी चल भी नहीं रहा होगा। उसे तो ये है कि बस जो अंदर उसकी सांसें अटक रही होंगी ना, वो सोच रहा होगा मैं बस इस प्रॉब्लम से मैं बाहर आ जाऊँ, मैं बड़ा हो रहा हूँ, मुझे बाहर निकलना है। तो मतलब अगर एक इंसान जो 14-15 साल अपने माँ बाप के साथ रहा, उसने कभी उन्हें उटपटांग बोला भी होगा, कभी उसे माँ बाप की बातें भी बुरी लगी होंगी, कभी माँ बाप को उसकी बातें भी बुरी लगी होंगी, कई बार घर में लड़ाई झगड़ा होता है। तो जब उसने बोला और उसके माँ बाप ने उसे छोड़ा, तो वो इतना परेशान है। पर जिसने अभी बोला ही नहीं, जो आया ही नहीं, उसको किस चीज़ की सज़ा उसने दे दी। अरे यार, किस उसमें रह रहे हो आप। अगर आपकी वाइफ को घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कास्ट की वजह से, कास्टिज्म या एनीथिंग, वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे, आप दूसरे की लड़की को लाए हो ना घर, लाए हो ना, तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसे खुश रखो। जैसे आपकी फैमिली ने आपको खुश नहीं रखा, तो अगर आप भी उसको वही कुछ दोगे, वैसे ही आप उसे रखोगे, दुखी रखोगे, तो क्या अंतर है। आप क्या समझे अपनी फीलिंग से, आप तो कुछ भी नहीं समझे हो, है ना, कुछ भी नहीं समझे आप। मतलब आपको तो ये होना चाहिए था कि चलो यार, जो प्यार मुझे नहीं मिला अपने अपनों को सब कुछ देके, कम से कम मैं अपने अपनों को वो प्यार तो दूँ, वो सच्चा प्यार तो दूँ। जो बच्चा अभी आया ही नहीं, वो अपने पिताजी के साथ, UK07 द फेमस यूट्यूबर, करोड़पति अरबपति इंसान, अपने बच्चे को ऐसे ही छोड़ के जा रहा है। हाँ, कि मतलब उस बेचारे ने कितनी, उसकी लाइफ में कितना लकी बच्चा था कि वो कितनी लग्जरी अपनी देखता। UK07 को तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, उस बेचारे को तो सोने की थाल मिल रही थी, बट पिताजी का रिएक्शन ये। अरे जब आपके पापा ने आपको छोड़ा, आप इतना पेन ले रहे हो, तो अगर आप अपने बच्चे को छोड़ोगे तो उसका क्या हाल होगा। मैं UK07 से मेरी अपील है, मैं चाहती हूँ कि उसे ये चीज़ पता चले कि जब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें छोड़ दिया, तुम रोड पे आ गए, तुम डिप्रेशन में आ गए हो, तुम बोल रहे हो मेरा फॉल डाउन हो गया, मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास ये नहीं। अगर आपकी वाइफ उतना नहीं कमा पाई, एक नॉर्मल लाइफ अपने बच्चे को दे सके, हाँ, तो उसमें उस बच्चे का क्या कसूर। जहाँ उसके हाथ में लग्जरी लाइफ थी, उसको आपने उस ठुकरा के उस बेचारे को, मतलब एक पेरेंट्स क्या होता है, फादर क्या होता है, कितना बड़ा सपोर्ट होता है, पैसा हो ना हो, मगर अगर आपका पेरेंट्स, आपका फादर आपके साथ है, तो कितना बड़ा सपोर्ट है वो, कितना बड़ा सपोर्ट। और वो बेचारा जीवन भर बिना पापा के ही रहता। हुँ? जो उसको प्यार दो लोगों से मिलता है, मम्मा और पापा से, तो एक साइड का प्यार तो उसका गया, एक ही प्यार बचा है, उसका क्या दोष था। जब आप इतने पेन में हो, तो सोचो जब वो बच्चा बड़ा होगा वो कितने पेन में होगा। उसके पापा नहीं है, उसको कुछ अपनी मर्जी की चीज़ें चाहिए, कुछ चाहिए, कोई बात बोलनी है, वो किससे बोलेगा जब आप ही नहीं रहोगे। आपने बस एक सर दर्द अपना ले लिया यहाँ पर कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे छोड़ दिया, मेरे भाई ने मेरे साथ ये कर दिया, मेरी प्रॉपर्टी ले ली, मेरी ये कर दी। अरे भाई, अगर आपकी प्रॉपर्टी भी ले ली,
आपके पापा ने छोड़ भी दिया आपको, तो आपको तो न्यू जीवन मिला था ना। अब या तो आप पहले उस लड़की से शादी नहीं करते, अगर आपने कर दी थी तो उसको खुश रखो, अपनी लाइफ आगे बढ़ाओ। जब आप ज़ीरो पे थे तब आप अरबपति बन गए, तो अभी तो आपके पास कुछ है। आप स्ट्रगल करो और आगे बढ़ो, फिर से सारी चीज़ें अचीव कर दो। अगर आपको भगवान ने वो चीज़ें दी थी तो इट मीन्स आप उसके लिए कैपेबल थे। वो चीज़ें आपको ऐसे ही नहीं मिली कि बस आपको लग बाई चांस। जब आपकी मेहनत थी तो आप फिर मेहनत करो ना। ये मूवीज़ वगैरह क्यों बनाई जाती हैं? ये सब मोटिवेशन के लिए इंसान के। उसमें वो शाहरुख खान काजोल से शादी कर ली थी तो शाहरुख खान को लेके उसने घर से भगा दिया था, निकल जा भाई। हम इस लड़की को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बेचारा बाहर गया, फॉरेन कंट्री गया, चाहे वो वहाँ पे थोड़ा सा तो दुखी था, पर उसको ये पता था कि इस लड़की की जिम्मेदारी मैंने ली है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली है, मुझे संभालना है इसको। वहाँ पे जाके वो जॉब कर रहा था और वो अपने बच्चों को पाल रहा था, खुश रख रहा था। आपने क्या सोचा अपने बच्चे के लिए? बस रो रहे हो, मम्मी मुझे चाहिए, आप पापा मुझे चाहिए। आप ये नहीं सोच रहे कि आप भी मम्मी पापा बन रहे हो? तो फिर आप क्या दे रहे हो अपने बच्चे को? आप तो वही दे रहे हो ना जो आपको मिला। जब आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है वो लेके, तो आप अपने बच्चे को कैसे दे सकते हो? आपका भाई कह रहा है कई वीडियोज़ में कि मैं अपने बच्चों को ऐसा नहीं देना चाहता लाइफ, जो घर आए भाई और लड़ाई झगड़ा करे, और ऐसे माहौल में मैं अपने बच्चों को नहीं पाल सकता। कितना गलत है वो भाई। उस भाई की भी मुझे ये बात बड़ी गलत लगी कि भाई तुम कैसे कह सकते हो कि मुझे पसंद नहीं आया, मेरा भाई घर पे नहीं आना चाहिए, मेरा ये नहीं। अगर आप एक सच्चे भाई होते ना, हम भी भाई बहन हैं और हमें पता है कि अगर हमारे कभी बड़े भाई बहन कोई गलती करते भी है ना, तो हम उसको ये नहीं करते कि सब जगह फैला दें और बोल दें कि इसने ऐसे करा वैसे करा, स्क्रीनशॉट दिखाएं, ये करे वो करे। अरे अगर आपका भाई बुरा भी है पर वो आपका अपना है, ये क्यों पिक्चर बनाई है? अपने तो अपने होते हैं। हाँ, आप तो ऐसे बिहेव कर रहे हो, उनका भाई ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि वो दुश्मन होगा, उसका बदला ले रहा है कि तूने, अच्छा तूने हमारे लिए बोला तो मैं अब मैं भाई, माँ बाप इतनी बड़ी चीज़ है ना दुनिया में कि मतलब वो बता रहा है कि मेरे माँ बाप को कोई कुछ कहेगा तो मैं तो नहीं करूँगा। सही में एक सौतेला इंसान ही ऐसा कर सकता है? आप उसके अपने भाई हो, ये क्यों भूल रहे हो आप? अगर आपका भाई गलत राह में जा रहा है, गलत विचार रख रहा है, गलत कुछ कर रहा है, तो आप उसे समझाओ ना। अगर आपके माँ बाप नाराज हैं उससे, तो अपने माँ बाप को मनाओ ना। माँ बाप को बोलो छोड़ो मम्मी पापा, देखो आप कर दिया इसने ऐसे, तो हम इसे समझाएंगे ये चीज़ ना करे। ये आप उसकी ढाल बनो ना, अपने भाई को सुधारने पे लगो ना आप, जो कि आप उसको और बर्बाद कर रहे हो। स्क्रीनशॉट दिखा रहे हो अपनी भाभी को, आप तू तड़ाक बंदी बंदी करके बोल रहे हो, इस बंदी ने कर दिया, उस बंदी हमारे घर आई थी, वो बंदी ऐसे। ये कोई तहजीब होती है आपकी? एक हम उत्तराखंड के लोग हैं, हमारे सबसे पहले रिस्पेक्ट होती है हर इंसान की, और घर में भाभियाँ आती हैं उनकी तो बहुत ही रिस्पेक्ट होती है। क्या है ये? क्या रिस्पेक्ट कर रहे हो आप बंदी बंदी बोल के? क्या समझ रहे हो? आप सोच रहे हो हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गए तो हम बहुत वो हो गए, बहुत हम फेमस हो गए, हम बहुत अमीर हो गए, तो हम रिश्तों को ऐसी ऐसे लात मार देंगे रिश्तों में इस तरह से? वेरी बैड। मतलब शर्म आ रही है इन लोगों का जो यूट्यूब में ये लोग डाल रहे हैं ना, ये चीज़ देख करके शर्म आ रही है कि उत्तराखंड के लोग ऐसे हैं, भाभी के लिए इस तरह से बातचीत हो रही है। कोई रस्म नहीं, कोई कुछ नहीं उस लड़की की शादी के बाद, कोई वेलकमिंग कुछ नहीं। लोग कितना खुश होते हैं अपने घर में बहू लेकर आते हैं जब। कितनी बड़ी बात होती है कि हमारे घर की लक्ष्मी आगे हमारे परिवार को आगे बढ़ाएगी। आज वो लड़की प्रेग्नेंट है और वो अकेली है, उस लड़की के लिए भी मैं ये बोलूँगी कि आज वो अपने चाचा के साथ, अपने मामा के साथ, अपनी मम्मी के साथ अपने घर चली गई। कितनी लड़कियां हैं जिनके पति इतना मारते रात दिन? अरे यार आपके पति ने इतना मारा थोड़ा होगा आपको रात दिन, मार खा रही है वहीं रह रही हैं। और एक बात सच है कि जितना आपका पति आपके लिए करेगा ना, उतना कोई माँ बाप नहीं करेगा। अभी वो रह रहे 9 महीने वो रखेंगे वहाँ, उसके बाद आपका बच्चा बड़ा होगा, बच्चे की एक एक छोटी सैरेलैक की बोतल से शुरू हो जाएगा खर्चा। सैरेलैक 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 सैरेलैक। दूसरे लोग 2-4 दिन में परेशान हो जाते हैं, मैडम जी ये सामान सामान ला के, ठीक है ना। केवल पति होता है जो परेशान भी होगा ना और उसका बच्चा भूख से बिलक रहा होगा तो वो लेकर आएगा, अगर उस पर 0 रुपये भी होंगे उधार लेके आएगा कहीं से और फिर लेकर आएगा। पर दूसरा आपके लिए उधार नहीं करेगा। दूसरा बोलेगा भाई इसको बंद करा दे खिलाना, हम नहीं अफोर्ड कर सकते। ये होती है दूसरों में और अपनों में अंतर। तो ये चीज़ उनको भी समझनी चाहिए कि आप, हम जो अपने माँ बाप के उसमें लड़कियां बैठ जाती है ना कि हम बैठ जाएंगे और हमारे माँ बाप हमें देखेंगे, हम इंडिपेंडेंट बनेंगे। अरे क्या करोगे यार, अपनी फैमिली बनाओ ना।
हाँ, डाइवोर्स ले लेती लड़कियाँ, हम इंडिपेंडेंट बनेंगे, हम अकेले रहेंगे, हम अपना बच्चा देख लेंगे। अरे तुम देख लोगे अपने पति से, तुम्हें गुस्सा चढ़ा, तुम्हारा ईगो प्रॉब्लम हुआ, तुमने डाइवोर्स ले लिया, अलग हो गए, बट उस बच्चे के लिए सोचो ना, उसको तो पिताजी का प्यार भी चाहिए था, माँ का भी चाहिए था, हर चीज़ जीवन की चाहिए थी, जहाँ पे दोनों की ज़रूरत होती है। और भाई सबसे बेकार भाई है वो, जो उसके भाई ने उसे मैसेजेस करे होंगे, वो पर्सनल मैसेज भेज रहा है सीधे सोशल मीडिया में, सारी दुनिया को दिखा रहा है। वाह, बड़ी अच्छी बात है। जब जब तूने यार अपने भाई को देख लिया कि वो बोल रहा है मैं लास्ट वीडियो डाल रहा हूँ, इसके बाद मैं वीडियो नहीं डालूंगा, मैं मर जाऊंगा, अरे तुम्हारा दिल नहीं कांपा? पहुंच जाते वहाँ, समझाते बुझाते उसको, लिखवाते उस बेचारे से, बोलते तू लिख, तू आज के बाद ऐसे ड्रामे नहीं करेगा, चल कोई बात नहीं घर चल ले। प्रॉपर्टी इतनी बड़ी चीज़ हो गई यार। और UK07 तुम्हारे आगे क्या है? तुम कमाओ, कल ही तुम इतना कमाने लगोगे, क्या है ये? मुझे तो मतलब काफ़ी बुरा लगा, बहुत ही बुरा लगा, मतलब यही लगा मुझे कि अगर कोई, मैं बस ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर कोई भी बंदा अपनी शादी के बाद परेशान हो करके, शादी के बाद या किसी भी सिचुएशन में परेशान हो के सोचता है कि मैं आत्महत्या कर लूँ, तो इट्स वेरी बैड। चाहे उसे किसी भी हालत में जीना हो, पर उसे जीना चाहिए। और जीना इसलिए नहीं चाहिए कि उसे अपने लिए जीना चाहिए कि वो परेशान है तो भैया अपने लिए लड़ना है, नहीं। जो मरेगा ना वो तो मर के फ्री हो जाएगा, मर जाएगा, उसके बाद तो पता नहीं क्या ही होता होगा ऊपर जाके, है ना? वो तो हमें भी नहीं पता क्या होता है, मरने के बाद ही पता लगेगा हमें भी कि क्या होता है। बट जो ऊपर चला गया वो तो चला गया। बट ये सोचो जो नीचे छूट गए, जो आपकी जिम्मेदारी थे, जिन्हें आपकी सुख दुख से, आपके रहने से उन पे आना था, सुख भी दुख भी, उनको आप छोड़ के चले गए रोड पे, है ना? क्योंकि जैसे सोचा मैं एक्सीडेंट कर लेता हूँ अपना, मर जाऊंगा, ठीक है। अरे जो बच्चा पैदा नहीं हुआ उसकी डिलीवरी का कौन खर्चा उठाएगा? जीवन जीना इतना आसान नहीं है कि फिल्मी स्टाइल में आप ऐसे ऐसे करो तो वो सब ठीक। बच्चा होगा कल के दिन, डिलीवरी 1 लाख रुपए खर्चा आएगा उसका, लड़की का। उसके बाद उसके बच्चे का कहीं ना कहीं उसको डॉक्टर बोलेंगे अभी इसे 1 घंटा इस मशीन में रखो, इधर रखो, ये करो वो करो, ये इंजेक्शन लगाओ वो इंजेक्शन लगाओ, ये करो, उसके खर्चे शुरू हो जाएंगे बेचारे के। फिर वो खाएगा पिएगा स्कूल जाएगा, तो ये सब चीज़ें कौन देखेगा? तुम्हें तो जरा सा गुस्सा आया कि मेरी मम्मी मेरे साथ नहीं रह रही, मर गए। अरे तो तुमने तो वही करा ना, तुम्हारी मम्मी ने तो जिंदा रह के करा, तुम्हें इतना बड़ा रह के करा ये सब, तुमने तो उसको पैदा होते ही कर दिया ये सब। तो मैं कहती हूँ कि कोई भी अगर ऐसा विचार करे तो वो ये ना सोचे कि उसे मरना है तो उसकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी, या वो परेशान है वो इसलिए मर रहा है। नो, नेवर। अपने पीछे वालों को देखो कि आपके पीछे कौन खड़े हैं, और आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है उनके प्रति। वो कैसे सरवाइव करेंगे, उन्हें क्यों ऐसे आप मझधार में छोड़ के चले जाओगे भीख मांगने के लिए? क्यों? तो जो भी ऐसा सोचते हैं ना, या सोच रहे हैं लड़का या लड़की, सो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत करना, और ना करना ना सोचना, केवल इसलिए नहीं कि तुम्हें जीना है या हमें तुम्हारी जान, अभी हमारे UK07 की जान बहुत प्यारी है, भाई मरना तो हर इंसान को है। बट जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं ना, उन पे क्या असर पड़ेगा? और जो लोग, और कोई नहीं, फैमिली के माँ बाप भाई बहन, ये कोई नहीं है, ये 2 4 आंसू गिराते हैं, चाहे माँ बाप है चाहे भाई बहन है, 2 4 आंसू गिराएंगे जब तुम्हारे टाइम टाइम पे 30 त्योहार में तुम्हारी याद आएगी तो रोएंगे। बट जो आपकी फैमिली, आपकी वाइफ, आपका बच्चा जो झेलेगा ना, वो केवल वही झेलेंगे। अगर आप उन्हें लग्जीरियस लाइफ देते हो तो उसका फ़ायदा भी वो उठाएंगे, और अगर आप उन्हें एकदम भिखारी वाली लाइफ दोगे, उसका भी उन्हें ही उठाना पड़ेगा। सो प्लीज़ मरने से पहले अपने बच्चों के बारे में ज़रूर सोचें कि वो क्या कर रहे हैं। बस इतना ही कहना चाहती थी कि प्लीज़ अपने लिए इतने ज़्यादा मत बनो कि केवल अपने बारे में सोचो, केवल अपने बारे में सोचो, अपने बच्चों के बारे में कुछ मत सोचो। जो लोग आपकी ज़िम्मेदारी उनके बारे में कुछ मत सोचो। मुझे तो माँ को देख के भी चिंता हो रही, उस माँ को देख के कि उसने अपने बच्चे की इतनी भयानक, हम लोग उसकी वीडियो देख के, मेरी सास इवन उसकी वीडियो देख के रोने लग गई थी, जो उसकी हम माँ नहीं, हमने कभी उसे प्यार नहीं किया, बट उसके आंसू देख के कि यार ये बच्चा इतना परेशान है, हम लोग देख सकते हैं इस चीज़ को, जो कि हम उसकी वीडियो भी नहीं देखते थे कि हम बोले कि इस वजह से हम कनेक्टेड है, तो हम लोग इतना परेशान है।
कि बच्चा रो रहा है, परेशान है, बिलक रहा है, उसके अंदर का दिख रहा है, कि एक बार जाके उसे गले लगा लेती। हाँ, किस चीज़ का ईगो है? जाती गले लगाती, बोलती बेटा दोबारा ये नहीं होना चाहिए, अपनी बहू को भी अपने घर ला, कोई बात नहीं, हम नहीं भी रहते साथ, तो तुम लोग खुश रहो, है ना। एक बार उसे गले लगाती, ये चीज़ें मत सोच मत बोल। हम तो अपने बच्चों के लिए ऐसे शब्द तक नहीं निकाल पाते मुंह से, आपका बच्चा ऐसी बात बोल रहा है, तो आपको वहाँ पे नहीं होना चाहिए था। हुँ? एक भाई इतना महान बना हुआ है कि भाई मैं तो अपने मम्मी पापा में आँच नहीं आने दूंगा, आँच नहीं आने। तेरा भाई कुछ नहीं लगता, तेरा भाई कुछ नहीं है। अरे उसको भी तो देख, वो किस पेन में है। कोई बात नहीं, बुरा होगा, हो सकता है उसने गलत करा हो, हमें नहीं पता, हो सकता है उसने गलत करा हो, बट तुम क्या, तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? भाई का मतलब क्या होता है? आपको उसको देखना चाहिए था, आपको उसको समझाना चाहिए था, बार बार गाइड करना चाहिए था कि ऐसे मत करो, चलो कोई बात नहीं, तुम मम्मी पापा मतलब जो भी है मत वो करो, आ लेना घर। आए, तुम बात नहीं करते, उसको घर आने देते, आने देते जाने देते, बात नहीं करते। भाई तुम कौन होते हो उसे मना करने वाले कि घर मत आ? तुम तो छोटे भाई हो ना घर के। छोटा कब से ऐसा बनने लगा? हमारे आज तक तो मैंने हमारे धर्म में ऐसा देखा नहीं। भाई बड़े तो ऐसा होता है कि अगर बड़े भाई ने कुछ कह दिया, छोटा उसे चुपचाप सुनता है और मानता है। तू तो भाई प्रॉपर लड़ रहा है, स्क्रीनशॉट दिखा रहा है, बोल रहा है ये तो ऐसे आदमी है, मर जाएगा तो मैं क्या करूँ, ये कर। अरे भाई ये तो धिक्कार है असली भाई, सच्चे भाई पे। कई हमारे बीच में ऐसे बेवड़े पड़े हुए हैं कि जो पी पी के लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, बट लेकिन जब उन भाइयों का बॉन्ड दिखता है ना, उस टाइम वो लड़ रहे हैं पी के, बट उसके बाद अगर किसी को भी ज़रूरत पड़ती है तो वो पहुंच जाता है, क्योंकि वो उसका भाई है, इसलिए पहुंच जाता है। तुम्हें भी अगर लग रहा था कि वो लड़ रहा है, बोल रहा है और पटांग बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो आप मीडिया में डालने के बदले उसके पास जाते ना। भाई तो झूठ क्यों बोल रहा है, भाई तो परेशान क्यों हो रहा है, झूठ मत बोल, मत कर, तुझे प्रॉपर्टी चाहिए ले ले। हाँ, कुछ चंद लाखों की प्रॉपर्टी के लिए तुम इतना भयानक वो कर रहे हो। हम्म? बोल रहा है मेरी पत्नी होगी, मेरे बच्चे होंगे, तो तेरा भाई कुछ नहीं है तेरे लिए? पता नहीं बच्चे जो तेरे अभी हुए भी नहीं, उनकी तुझे टेंशन हो रही है। अरे कैसे कैसे भाइयों को झेलता है इंसान। हाँ, और ये ऐसे कर रहा है अपना भाई होके। मैं ये बिलीव नहीं कर सकती कि कोई अपना भाई अपने भाई को ऐसे सोशल मीडिया में इतनी बुरी तरह बेइज्जत कर रहे। क्योंकि जो अपना होता है ना, हमें इतना दुख लगता है ना कि मतलब हमारा अपना है ना, तो हमारे साथ कुछ भी कर दे, तो हमें लगता है नहीं यार, हम एक आध दिन नाराज़ होंगे, पर लेकिन हमारा प्यार इतना ज़्यादा होगा उस पर कि हम उस चीज़ को, मैं तो ये बोल रही हूँ कि अगर नहीं है तो आप बात नहीं करते ना। बट आपको ये हक नहीं है कि तू घर में मत घुस, ये आपको हक नहीं है। आपको नहीं पसंद आया, वो आए, बैठे, कोई बात मत करो, चला जाएगा, बट आप ये नहीं बोल सकते तो अंदर मत घुस। और आपका ये भी बिल्कुल धकियानुसी और बकवास लग रहा है कि मैं अपने माँ बाप को प्रोटेक्ट करूँगा, मैं अपने माँ बाप के साथ हूँ, मेरे माँ बाप को परेशान कर। अरे वो उसी माँ का बच्चा है, वो माँ भी जानती होगी उसे। होते हैं बच्चे ऐसे, एक गुस्सेबाज होता है, एक शांत होता है। गुस्सेबाज के को वैसे ही टैकल करना पड़ता है, शांत को वैसे ही टैकल करना पड़ता है। दोनों का तरीका माँ को ही पता होता है। और गुस्से नशे में इंसान बहुत कुछ भूल जाता है, पर उन बातों का सार्थक सिद्ध नहीं होती हैं वो बातें। परिवार में अगर किसी ने बोल दिया ना मैं तुझे मार दूंगा, तो मारता नहीं है, केवल बोलने की बात होती है। अपनों में ये चीज़ होती है। तो मतलब मुझे तो नहीं लगा कि वो उसका UKG7 का अपना भाई है, क्योंकि अगर अपना छोटा भाई होता तो वो आज अपने भाई के साथ खड़ा होता, उसका भाई जिस प्रॉब्लम में है उससे उसे उभारता। पहले तो अपनी भाभी को लेने जाता कि भाभी यार ऐसा मत करो, आप चलो वहाँ रहो उसके साथ। अपनी माँ को बोलता मम्मी यार चीज छोड़े दिन छोड़, वो टेंशन में है, मम्मी आप चले जाओ वहाँ उसके साथ रह लो थोड़े दिन। ऐसे कहते आप अगर आप सच्चे भाई होते। सो प्लीज़, मेरी बातें बहुत लंबी हो जाएंगी क्योंकि मेरे दिमाग में कई सारे विचार चल रहे हैं। तो मेरी बातें आपको सही लगे, कहीं पे गलत लगे तो प्लीज़ मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, हैव अ गुड डे।